नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जय हिंद। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा देश जगमगाया। उन्हीं तस्वीरों के साथ आज शुरुआत कर रहे। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में सरकारी इमारतें तिरंगे से जगमगा रही हैं। उस रोशनी में आज जैसे पूरा देश शामिल है। जो आजादी का जश्न, कुछ ही देर बाद हम लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते और फिर संबोधन करते हुए देखेंगे। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद, तमाम मंत्रालय, विधानसभा, बीएमसी, हर जगह की तस्वीर आपके सामने है। तिरंगा के रंगों में वो रोशनी जिससे पूरा देश बीती शाम सराबोर। आज पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से भाषण देने जा रहे हैं, जिसमें कई अहम ऐलान हो सकते हैं। वहीं इस बार जश्न में कोरोना का असर देखने को भी मिलेगा, जिसकी वजह से आजादी के त्योहार का अंदाज जरा सा बदला नजर आने वाला है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हिंदुस्तान के गर्व का दिन है, आजादी के पर्व का दिन है। दिल दिमाग में सर पर सिर्फ मेरे देश के करोड़ों देशवासी। देश आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है। हमारी आन बान और शान तिरंगा आज लाल किले पर फहराएगा और हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराएगा। स्वतंत्रता दिवस पर देश के सबसे बड़े समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार तिरंगा फहराएंगे। लेकिन इस बार स्वतंत्रता का ये जश्न बदला नजर आने वाला है, जहां कोरोना को देखते हुए कई पाबंदियां और एहतियात अपनाए जा रहे हैं। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना के प्रोटोकॉल सख्ती से लागू होंगे। मेहमानों की संख्या सीमित रखने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक समारोह की समय सीमा में कोई कटौती नहीं होगी। अब से पहले हर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मौजूद स्कूली बच्चों का जोश देखते ही बनता था, लेकिन इस साल स्कूली बच्चों को समारोह में नहीं देखा जा सकेगा। हर साल पीएम मोदी 15 अगस्त को बच्चों के बीच जाकर मुलाकात करते थे। वहीं इस बार कोरोना वॉरियर्स भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने सभी भाषणों में कई बड़ी बातें कही हैं, सरकार की नीतियों का खाका खींचा है। लेकिन 2020 के इस स्वतंत्रता दिवस पर उनके भाषण पर पहले से ज्यादा नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस सदी के सबसे बड़े खतरे के बीच आया है। मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री के भाषण के मुद्दे भी बदले नजर आ सकते हैं। कोरोना के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा सकता है। लोकल के लिए वोकल का नारा दे सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और इसकी तैयारियों का जिक्र किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के 1 साल पूरे होने पर घाटी में आगे की तैयारियों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। सरकार एक देश एक हेल्थ कार्ड लाने पर भी सोच रही है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे रिफॉर्म पर आगे का रोड मैप भी पेश किया जा सकता है। चीन के साथ तनाव को देखते हुए मोदी देश की एकता और अखंडता को लेकर कड़ा संदेश दे सकते हैं। कोरोना आपदा को देखते हुए इस बार 15 अगस्त का जश्न के इंतजामों में थोड़ी कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन जोश और जज्बा बुलंद होगा। पूरा हिंदुस्तान आजादी के इस त्योहार को अलग अंदाज में एहतियात के साथ मना रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही हैं। किस तरह की तैयारी सड़कों पर क्या दिखाई दे रहा है और कैसे आज पूरा देश आजादी के इस जश्न में शरीक होने को तैयार है। प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंचेंगे। मिलन।
अंजना, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंचेंगे और मैं मेरे चारों तरफ आपको बता दूं कि किस तरीके का यहां पर बंदोबस्त लगाया गया है। इस वक्त चारों ओर मल्टी लेवल सिक्योरिटी पहले से ही लगा दी गई है। और बात करें अगर कोरोना काल में इंडिपेंडेंस डे की, तो आपको ये भी दिखाऊं कि हर तरीके के यहाँ पर जो मेजर्स हैं लिए जा रहे हैं। सबने मास्क लगाए हुए हैं, हर ऑफिशियल यहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। और अंजना, सही बात है कि कोरोना काल में भी जो इंडिपेंडेंस डे का जोश है, जो जश्न है, वो कम नहीं होने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 7:18 या 7:20 तक लाल किले की तरफ पहुंचेंगे और इसीलिए ये सारा बंदोबस्त इस वक्त यहाँ पर लगा दिया गया है। और पहले ही मैं बता दूं कि काफ़ी बड़े ऐलान प्रधानमंत्री कर चुके हैं लाल किले से, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए या फिर कुछ और ऐसी स्कीम्स की बात की जाए, तो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री इस वक्त कोरोना काल में लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना काल है और इसीलिए हर मुमकिन तैयारी है कि परिस्थितियां नियंत्रण में रहे और जो एहतियाती कदम है, मास्क से लेकर सब कुछ, उसका इंतजाम किया गया है। लेकिन अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आधी रात को ही तिरंगा फहराया गया, तो राजधानी दिल्ली में न सिर्फ रोशनी से जगमग करती रही ये तमाम इमारतें, बल्कि यहां सुरक्षा भी चाक चौबंद दिखी। और आज सुबह भी हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आधी रात का ये ध्वजारोहण आप देख रहे हैं आसनसोल का, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, दिल्ली के आसपास के इलाके हो, बॉर्डर हो, हर जगह पर हर मुमकिन सावधानी बरती जा रही है। आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ है और पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की उसी बिल्डिंग के बाहर, जो कि इस वक्त अगर कहा जाए तो आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ पर पूरी तरह से तिरंगे झंडे से इस वक्त जो है वो लाइटिंग के जरिए नहाती हुई नजर आ रही है। ऊपर आप देखेंगे कि किस तरीके से केसरिया रंग की जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। उसके बीच में सफ़ेद रंग और उसके सबसे नीचे हरे रंग से इस बिल्डिंग की लाइटिंग को सजाया गया है, जो कि पूरी तरह से तिरंगे झंडे के अंदर इस वक्त अगर कहा जाए तो सजी हुई नजर आ रही है। 74वीं वर्षगांठ के मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो ATS टावर है उसको इस तरीके से अब की बार लाइटिंग की व्यवस्था से सजाया गया है। पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और इस तरीके से देश भर के अंदर रौनक जो है वो देखी जा रही है, लोगों में जोश है, जो कि साफ तौर पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अगर कहा जाए तो बाकायदा इसका ट्वीट करके जानकारी भी दी गई और जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनको ये भव्य नज़ारा जो है वो फिलहाल इस तरह से एयरपोर्ट के IGI जो टर्मिनल है T3, वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ATS बिल्डिंग जो है वहाँ पर फिलहाल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर और तरीके से यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसको यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है पूरी तरीके से यहाँ पर आने वाले लोगों का मनमोह जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने देखा हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं, इन सबका वो जायजा ले रहे हैं। आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह आजादी के जश्न की तैयारी है। संजय, लाल किले की वो भव्य इमारत, दीवारें आपके पीछे दिखाई दे रही हैं, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम और आवाजें भी आ रही हैं धुनों की। संजय, जी हाँ, भव्य लाल किले की प्राचीर है जिस पर प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में आएंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट जाएंगे, वहां देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर। और इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले आएंगे, यहाँ ध्वजारोहण होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के साथ संवाद करेंगे। सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, यानी लगभग 200 मीटर आगे से ही बैरिकेडिंग लगी हुई है और लगभग 500 मीटर का लाल किले के चारों बगल का एरिया कॉर्डन ऑफ है। धरती, जल और आकाश सबकी सुरक्षा में मुस्तैदी है। और यहाँ ये हम खड़े हैं जिस पार्किंग में, यहाँ से बस आगे जाकर ये लाल किले की प्राचीर यहाँ। लेकिन एक चीज साफ दिखाई पड़ती है कि एक तो सुरक्षा कर्मी भी सीमित तादाद में हैं, इसके अलावा जो गेस्ट लिस्ट है वो भी बहुत छोटी कर दी गई है। लाल किले की प्राचीर पर
लगभग 2-3 फीट की दूरी पर कुर्सियां रखी हैं, जो कि पहले बिल्कुल अगल बगल में रखी जाती थी। इसके साथ ही स्कूली बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन वो सारी चीजें होंगी। सारे पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने मास्क और फेस शील्ड लगा रखी है। लोग भी, वीआईपी भी जो आए हैं वो भी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन यह है कि सुरक्षा के इंतजाम तमाम ऊंची इमारतों पर, जो लाल किला और चांदनी चौक की इमारतें हैं, उन पर पुलिसकर्मी दूरबीन के साथ तैनात हैं ताकि वो दूर दूर तक निगाहदारी रख सकें। फिलहाल उत्साह और उमंग तो लोगों का है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर से ही, जो लोग यहां आना भी चाहते थे, वो अपने घर से ही प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। और साथ ही यहां लाल किले के चारों बगल सुरक्षा के इंतजाम, मैं अपने कैमरामैन विनोद से कहूंगा कि वो दिखाएं कि वहां आगे भी सीटों का इंतजाम दूरी के साथ रखा गया है। और जैसे ही एंट्री पॉइंट है जहां, वहां भी स्टिकर लगाए गए हैं ताकि लोग 2 फुट की दूरी का ध्यान रखें। जहां लोग फ्रिस्किंग कराते हैं, जामा तलाशी कराते हैं, उनमें भी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर सुरक्षा इंतजाम ऐसे नापाक इरादे वाले लोगों से भी हैं और सुरक्षा इंतजाम कोविड के वायरस से भी हैं। यानी सब तरफ से, दोनों तरफ से मोर्चों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलन में हमारे साथ बनी हुई है जल थल नभ, हर जगह से सुरक्षा के तमाम इंतजाम। इस बार का 15 अगस्त थोड़ा हटकर है क्योंकि कोरोना वजह है। लाल किला की फिजा भी बदली रहेगी। जिस कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही मुहिम छेड़ रखी है, उसको लेकर क्या वो लाल किले से कुछ बोल सकते हैं? थोड़ा सा इंतजार है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। हर हिंदुस्तानी की जान का ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में हमेशा फुर्ती दिखाई। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वैश्विक महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी। साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जिन दिनों कोरोना पांव पसार रहा था, उन्हीं दिनों ये उम्मीद जगी थी कि अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन पर हिंदुस्तान में भी ट्रायल हो सकता है। कोरोना से इलाज को लेकर सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है, इस पर भी कोई चौंकाने वाला ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहे। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखेंगे। जिस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोरोना क्या बला है, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इसके खतरे को भांप लिया था। इसलिए जब हिंदुस्तान में चंद केस थे, तभी उन्होंने लॉकडाउन लगाकर इसको फैलने से रोकने की कोशिश की थी। हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों की भी भरपूर मदद की। हालांकि इस बीच कोरोना बहुत तेजी से फैला है, इसलिए भी सबकी नजरें लाल किले पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। आज तक ब्यूरो।
जी हां, सबकी नजरें लाल किले पर है। लाल किले से ही प्रधानमंत्री न सिर्फ ध्वजारोहण करेंगे बल्कि इसके साथ देश के साथ संवाद भी होगा। और राष्ट्रपति के संबोधन से भी ऐसे संकेत मिले हैं कि पड़ोसी मुल्कों को एक संदेश दिया जा सकता है। इस सब पर लगातार कवरेज आप मेरे साथ आज तक पर देखते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन साफे के रंग अलग अलग, जब जब प्रधानमंत्री गए अंदाज अलग, लोगों से संवाद का तरीका अलग। देखते रहिए। जय हिंद।